हम सभी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे और ख़ास करके इस समय पर जब संविधान की बात आती है, प्रजातंत्र की बात आती है, भारत जोड़ो यात्रा कर कर अपने संदेश के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो बड़ी जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन की है वो भलीभांति निभा सकेंगे। इसलिए सर्वसहमति से सारी पार्टीज़ ने मिलकर ये निर्णय लिया कि राहुल गांधी जी इसकी जिम्मेदारी लें। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन वो जनता की बात रख पाएंगे जो उन्होंने खुद ने देखा है अपने भारत जोड़ो यात्रा के समय पे और अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से पार्लियामेंट में। मुझे आप ये बताइए, कब तक नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी का ढोल पीटेंगे? क्या ये बात में सत्य नहीं है कि इमरजेंसी का जो लगा था, दौर लगा था, उसके बाद देश की जनता ने इंदिरा गांधी जी को जगह दिखाई थी, उस समय पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, फिर से उन्होंने जनता का विश्वास जीतकर उन्होंने सरकार बनाई थी। ये कितनी बार अपने फैंसी ड्रेस में जो इधर उधर थे बार बार बयां किया जाएगा? मैं पूछ रही हूँ, आज देश के सामने एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, एजुकेशन इमरजेंसी है। एग्ज़ाम्स होते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं, एग्ज़ाम्स जो डेट देते हैं उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर वहीं से लीक हो रहे हैं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरा इकोसिस्टम जो इन्होंने बिछा कर रखा है पिछले दो टर्म से और अब ये वाला टर्म की शुरुआत से, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो खुद अडवाणी जी बार बार कहते थे कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बनाई थी पिछले 10 साल में, जहाँ पे एजेंसीज़ का दुरुपयोग हुआ, जहाँ पे मीडिया का दुरुपयोग हुआ, जहाँ पे प्रजातंत्र का दुरुपयोग हुआ, जहाँ पे डेमोक्रेसी जो आपको टूल्स देती है उसको मिसयूज़ करके आपने अपनी सत्ता पे कायम रहे और अपने विपक्ष का गला घोटने का काम कोशिशें की। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री आकर बोले ना देश की जनता के सामने। आप मुझे बताइए, 18 साल का जो युवा है वो अपने फ्यूचर को देख रहा होगा या ये इमरजेंसी याद करेगा? जो 21 साल का ग्रेजुएट है जिसके पास रोज़गार नहीं है, वो अपने रोज़गार के माध्यम ढूंढेगा, वो ये इमरजेंसी का ढोल पीटेगा? अरे जनता के मुद्दे करिए, बहुत हो गई आपके मन की बात, अब जन की बात करिए। जिस तरीके से सीबीआई ने रातों रात जाकर उनको अरेस्ट किया, तिहाड़ जेल से अरेस्ट किया, फ्रेश केस में अरेस्ट किया, क्या ये एक चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, क्या एजेंसी को सुहाता है? ईडी का तो बाकायदा वो ट्रायल कोर्ट ने साबित कर दिया कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है। हाई कोर्ट ने भी जिस हड़बड़ी से फिर निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेकर जवाब कुछ बात की है, कुछ रिमार्क्स पास किए हैं। तो ये दिखाता है कि ये एजेंसीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर कर पॉलिटिकल विच हंट हो रही है। और ये पॉलिटिकल विच हंट वैसे ही है जैसे उनको लगता था हमारे पास पूरी बहुमत है, हमें जो मनमानी करनी है करेंगे। पर जितना ये अपनी मनमानी करेंगे, जनता याद रखेगी कि 270 से नीचे आपको मेजॉरिटी नहीं दी है। जनता के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जनता के मत के खिलाफ आप काम कर रहे हैं और जनता आपको आने वाले दिल्ली का चुनाव हो, आने वाले महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, आपको फिर से सबक सिखाएगी अगर ये सीखने को तैयार नहीं है।